द सिटी ऑफ बेबीलोन ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर। इस शहर को खास बनाती थी गाइस इसकी मजबूत दीवारें, इसकी प्रॉस्पेरिटी और इसकी मिस्ट्रीज। इसके साथ साथ इस शहर को जो सबसे ज़्यादा खास बनाती थी गाइस वो थी दो चीज़ें, द टावर ऑफ बेबल और हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन की। ये किसने बनवाए थे, क्यों बनवाए थे और किस तरह बनवाए थे, इस पूरे टॉपिक पर हम आज एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वंडर्स तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन दो ऐसे वंडर्स हैं जो हर वंडर के लिए अपने आप में एक वंडर है, जिसमें गाइस है पहला ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा और दूसरा है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। गाइस कोई भी मॉन्यूमेंट होता है, कोई भी वंडर होता है तो उसके बारे में हमें दो चीज़ मिलती है, पहला उसका फिजिकल स्ट्रक्चर और दूसरा उसके बारे में लिटरेरी सोर्सेज। जो हमारा पिरामिड है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर एज इट इज़ देखने के लिए मिलता है हमें आज के ज़माने तक भी, और इसके बारे में जो लिटरेरी सोर्सेज है वो ज़ीरो है। एक भी लिटरेरी सोर्स हमें इसके बारे में नहीं मिलता, बल्कि इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलता है हमें, जैसा ये बना था आज भी वैसा ही मौजूद है। बाकी अगर हम बात करें हैंगिंग गार्डन्स की तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर ज़ीरो है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसकी लोकेशन तक के बारे में नहीं पता कि कहाँ थे, और इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के हमें रूम्स तक नहीं पता। बल्कि अगर इसके लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो भर भर के इसके बारे में हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन से डिस्क्राइब किया हैंगिंग गार्डन्स को। तो गाइज ये दोनों ही वंडर अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री हैं और पूरे दुनिया के सभी वंडर्स में सबसे ज़्यादा बड़े वंडर्स हैं। तो गाइज कहा जाता है कि हैंगिंग गार्डन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जो कि पैलेस लेवल के स्ट्रक्चर पर बना हुआ था। ये पूरा गार्डन था जो कि पैलेस लेवल के एरिया में बना हुआ था, और इस गार्डन में गाइज पहाड़ भी थे, झरने भी थे और दुनिया भर के पेड़ पौधे थे, जंगल था पूरा। मतलब कि एक पैलेस के ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर था कि देखने में पूरा हिल स्टेशन लगे। और कहा जाता है कि ये बनवाया था किंग नेबुकदनेस्सर सेकंड ने अपनी वाइफ एमेटिस के लिए, जो कि रहने वाली थी मीडिया की। गाइज मीडिया अपर ईरान को कहते हैं, जहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल हिल स्टेशन टाइप का है, पहाड़ी इलाका है पूरा, और एमेटिस वहीं की थी। तो गाइज जो उनके घर का एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि हिल स्टेशन हो। लेकिन जब वो बेबीलोन आई तो वो अपने घर के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, जिस चीज़ को दूर करने के लिए किंग नेबुकदनेस्सर ने अपनी ट्रेजरी में से बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करके ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया, जिसको आज हम जानते हैं गाइज द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के नाम से। कहा जाता है गाइस द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की जो दीवारें थी वो 80 फीट तक ऊंची थी और 22 फीट चौड़ी थी। और इस पूरे गार्डन का जो स्ट्रक्चर था, जो पूरा टॉल, जो उसके इस गार्डन की जो पूरी हाइट थी वो थी 400 फीट, और ये 400 फीट ही वाइड था। मतलब ये 400 फीट चौड़ा था, 400 फीट लंबा था, और इसकी जो दीवारें थी वो 80 फीट थी और 22 फीट चौड़ी थी। तो मतलब गाइस ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था जो कि पूरा एक पैलेस की शेप में था, और ऊपर गार्डन था जिसमें पहाड़ भी थे। अभी इसमें जो पहाड़ थे वो मड, ब्रिक्स और कांच के मिक्सअप था, और इसका जंगल था पूरा, बहुत सारे पेड़ थे दुनिया भर के, और झरने भी थे इसमें, जो कि बराबर में यूफ्रेट्स रिवर से पानी लिया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि किंग नेबुकदनेस्सर ने इस गार्डन को दो पर्पज़ के लिए बनवाया था। पहला था अपनी वाइफ के सेटिस्फैक्शन के लिए, और दूसरा पर्पज़ था इरिगेशन। ये गार्डन में इतना पानी यूज़ हुआ करता था, इससे निकलने वाला पानी पूरे बेबीलोन में यूज़ होता था इरिगेशन के लिए। जितने भी खेत थे, जितने भी बाग थे, सब में इसी गार्डन से होकर के पानी गुजरता था, और जो कि इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था पूरे बेबीलोन में। गाइस हिस्टोरियंस ने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन को इतना खूबसूरत डिस्क्राइब किया है कि कई हिस्टोरियंस ने लिखा है कि ये जन्नत थी अर्थ के ऊपर। मतलब कि कई हिस्टोरियंस ने इसको जन्नत डिस्क्राइब किया, इतना खूबसूरत ये स्ट्रक्चर था जो कि किंग नेबुकदनेस्सर ने बनवाया था। दोस्तों हैंगिंग गार्डन के लिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब किया, सैकड़ों हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हैंगिंग गार्डन्स को डिस्क्राइब किया है। लेकिन गाइस 5 हिस्टोरियंस मेन माने जाते हैं जिन्होंने हैंगिंग गार्डन को बहुत ही अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है अपने लिटरेरी सोर्सेज में। सबसे पहले जो गाइस हमारे राइटर है, सबसे पहले जो हिस्टोरियन है, उनका नाम है गाइस जोसेफस, जिन्होंने बेरोसिस नाम के एक प्रीस्ट, जो कि बेबीलोन के प्रीस्ट थे मार्डुक शहर से, उनकी एक बहुत बड़ी एक डिस्क्रिप्शन थी हमारे हैंगिंग गार्डन्स को लेकर, उसको कॉपी करके पूरी बुक लिखी थी हैंगिंग गार्डन्स के ऊपर। उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये गार्डन्स किंग नेबुकदनेस्सर ने बनवाए थे अपनी वाइफ एमेटिस के लिए, और जो पूरी कहानी हैंगिंग गार्डन्स की वो डिस्क्राइब की थी अपनी बुक में। और ये मेन ओरिजिन स्टोरी मानी जाती है हैंगिंग गार्डन्स की, और किंग नेबुकदनेस्सर को क्रेडिट इसी स्टोरी से मिलता है हैंगिंग गार्डन का। इसके बाद गाइस बहुत सारे हिस्टोरियंस ने हैंगिंग गार्डन्स की स्टोरी को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया है। जैसे कि हिस्टोरियन डियोडोरस ने एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी हैंगिंग गार्डन्स के ऊपर, और उन्होंने बताया था कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, जो उनके हिस्टोरियन थे, जिनका नाम था गाइस क्लीथार्चस, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बैटल ऑफ गॉगामेला में पर्शियंस को हरा दिया था, और उसके बाद गाइस जब वो बेबीलोन सिटी में एंटर हुए थे, तो उसके बाद जो उन्होंने हैंगिंग गार्डन्स को देखा था उसको नोट किया क्लीथार्चस ने अपनी बुक्स में,
और ये हिस्ट्री के अकाउंट बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कॉपी किया, आने वाले हिस्टोरियंस ने इसी अकाउंट को कॉपी किया है और हैंगिंग गार्डन को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एक सीरिया का किंग था जिसने हैंगिंग गार्डन्स बनवाए थे, इस अकाउंट में हमें ये मिलता है। और इसके अलावा गाइस जो दूसरे हिस्टोरियन है जैसे कि क्विंटस क्रूटस ने इसी स्टोरी को कॉपी किया और बताया कि हैंगिंग गार्डन्स को किस तरह डिस्क्राइब किया था हमारे क्लीथ आर्चर्स ने, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया हमारे हैंगिंग गार्डन को, और इन्होंने क्रेडिट दिया है किंग नेबुकडनेज़र को हैंगिंग गार्डन बनवाने का। अब गाइस इसके बाद एक हिस्टोरियन और आते हैं स्ट्रैबो निकलकर। स्ट्रैबो ने किसी को भी क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया किसने बनवाया हैंगिंग गार्डन। एक्चुअली उन्होंने बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है हमें हैंगिंग गार्डन के आर्किटेक्चर को लेकर के। उन्होंने इसका साइज़ बताया हमें, और इसकी ये जो यूफ्रेट रिवर के किनारे था ये बताया, और इरीगेशन के लिए यूज़ होता था ये बात हमें स्ट्रैबो ने ही बताई थी कि हैंगिंग गार्डन का इस्तेमाल जो है मेनली इरीगेशन के लिए हुआ करता था। इसके बाद गाइस बैजेंटियम नाम के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे जिन्होंने बुक लिखी थी द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। इससे ही गाइस ये 7 वंडर्स निकल कर आए थे हमारे एंशिएंट वर्ल्ड के। उन्होंने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन को अपनी लिस्ट में मेंशन किया और सेकंड पोजीशन दी आफ्टर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और उन्होंने बताया कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन कितने इंपॉर्टेंट थे, कितने खूबसूरत थे और कितने ज़्यादा ज़बरदस्त थे। ये सब बातें उन्होंने हमें डिस्क्राइब की थी और बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया हैंगिंग गार्डन्स को। अब गाइस बात करते हैं हैंगिंग गार्डन्स के एग्जिस्टेंस को लेकर कि रियली एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं। तो गाइस इसके एग्जिस्टेंस को लेकर के 4 थ्योरी निकल कर आती हैं। पहली थ्योरी है गाइस कि ये गार्डन्स टोटली फिक्शनल थे, कोई भी ऐसा गार्डन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि बेरोसस ने ये एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की थी और इसी को हिस्टोरियंस ने आगे जाकर अपनी बुक्स में मेंशन किया। और गाइस ये थ्योरी कहीं तक सही भी मानी जाती है क्योंकि गाइस हमें कोई भी फिजिकल एविडेंस इतना मजबूत नहीं मिला हैंगिंग गार्डन्स के एग्जिस्टेंस को लेकर के। दूसरी थ्योरी गाइस निकल कर आती है किंग नेबुकडनेज़र की। ऐसा कहा जाता है कि जोसेफस ने जो स्टोरी बताई थी बिल्कुल रियल थी और बेरोसस की स्टोरी बिल्कुल रियल थी, और हैंगिंग गार्डन्स को किंग नेबुकडनेज़र ने ही बनवाया था, और जिस तरह हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। बस आज के ज़माने में हमें कोई भी ऐसा फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता जो कि हो सकता है फ्यूचर में हमें ज़्यादा एक्सकेवेशन करने पर मिल जाए। और गाइस इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हैंगिंग गार्डन का डिक्लाइन इस तरह हुआ है क्योंकि हैंगिंग गार्डन जो 400 फीट ऊंची इमारत थी जिस वजह से उस पर पानी का इस्तेमाल बहुत होता था, और इसी वजह से उसके जो नीचे का स्ट्रक्चर था वो खोखला हो गया, और वक्त के साथ जब तूफान आया या कोई बहुत बड़ा भूकंप आया इसमें गाइस पूरा हैंगिंग गार्डन ज़मीन पर आ गया और ख़त्म हो गया पूरी तरह से हैंगिंग गार्डन। और हो सकता है फ्यूचर में हमें एक्सकेवेशन करने पर कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिल जाए जिससे हमें साबित कर सकें कि हैंगिंग गार्डन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। इसके बाद जो गाइस तीसरी थ्योरी निकल कर आती है वो आती है स्टेफनी डेली की तरफ से, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर हैं। उन्होंने एक गाइस अपनी थ्योरी अप्रोच की थी, उन्होंने एक एक्सकेवेशन की हमारे मेसोपोटामियन साइट्स पर और उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर फाउंड हुआ जिसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मैच करती है हमारे हैंगिंग गार्डन से। लेकिन अब हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा था वो देखा था निनेवा शहर में, असीरियन एम्पायर का सिटी था निनेवा, और उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर फाउंड हुआ है जो कि बिल्कुल मैच करता है हमारे हैंगिंग गार्डन्स के अकाउंट से। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फाउंड हुआ है इसको बनवाया किंग सेनाचेरिब ने, और हमें अदर हिस्टोरियंस ने बताया है कि ये स्ट्रक्चर किंग नेबुकडनेज़र ने बनवाया है। तो गाइस इसके बदले में स्टेफनी डेली ने एक थ्योरी अप्रोच की थी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि ये जो गार्डन्स हैं ये रियल में किंग सेनाचेरिब ऑफ निनेवा ने ही बनवाए हों, और गाइस जो किंग सेनाचेरिब है वो किंग नेबुकडनेज़र से बहुत साल पहले थे, तो हो सकता है आगे जाकर के हिस्टोरियंस कंफ्यूज हो गए होंगे किसने बनवाए हो, और उन्होंने ये क्रेडिट जो है किंग नेबुकडनेज़र को दे दिया। ये थ्योरी उन्होंने बहुत अच्छी तरह अप्रोच की थी, और इसके एविडेंस में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिया था जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये निनेवा शहर में फाउंड हुआ था जिसमें हमें एक पैलेस लेवल पर एक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। इसमें पेड़ भी हैं, झरने भी हैं, पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, और बराबर में किंग का फोटो है जो कि हो सकता है किंग सेनाचेरिब हूँ। और स्टेफनी डेली के अकॉर्डिंग ये जो गार्डन्स थे ये निनेवा शहर में थे और किंग सेनाचेरिब ने बनवाए थे, ना कि किंग नेबुकडनेज़र ने। और गाइस जो चौथी स्टोरी निकल कर आती है वो आती है बेरोसस की। जब बेरोसस ने हैंगिंग गार्डन्स के अकाउंट्स को पहली बार डिस्क्राइब किया था तो उसमें कहा था कि किंग नेबुकडनेज़र ने यहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया। अब उन्होंने यहाँ पर कहा है, कोई सिटी का नाम नहीं लिया, तो हो सकता है हिस्टोरियन कंफ्यूज हो गए और उन्होंने यहाँ पर की जगह उन्होंने बेबीलोन कहा हो। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है जो पुराने ज़माने के हिस्टोरियंस में हुई हो, क्योंकि किंग नेबुकडनेज़र का एम्पायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, निनेवा में भी था और पूरा मेसोपोटामिया था, सीरिया था पूरा। तो हो सकता है उन्होंने निनेवा शहर में ही वो स्ट्रक्चर बनाया हो, और जो स्टेफनी डेली ने फाउंड किया है स्ट्रक्चर वो असल लाइफ का हैंगिंग गार्डन हो जिसको किंग नेबुकडनेज़र ने ही बनवाया है। अब आपके हिसाब से गाइस कौन सी थ्योरी सही बैठती है, अपना व्यू कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मारकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।